डॉक्टर जो सबको रखता है निरोगी, डॉक्टर जो आगाह करता है स्वस्थ जीवन के लिए, डॉक्टर जो लाता है सबके चेहरे पर मुस्कान, डॉक्टर जो बीमारी से लड़ते व्यक्ति के लिए आखिरी उम्मीद होता है। मिलिए प्रदेश के जाने माने डॉक्टर्स से और जानिए अपनी बीमारी का सटीक इलाज। आफ्टर गॉड। कहते हैं एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ दिमाग रहता है, लेकिन दिमाग जब अस्वस्थ हो जाए तब उसके इलाज की आवश्यकता होती है। जब स्थिति बिगड़ जाती है तब उसके सर्जरी की आवश्यकता होती है, यानी कि उसके ऑपरेशन की आवश्यकता होती है। एक बहुत टफ कंडीशन होती है जब दिमाग की सर्जरी की बात आती है। जब हम सुनते हैं किसी की ब्रेन सर्जरी होनी है तो हम डर जाते हैं। बहरहाल इस वक्त डॉक्टर अभिषेक सोनग्रा जी मौजूद हैं जो न्यूरो सर्जन हैं और CLV हॉस्पिटल से आप हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। और चूंकि दिमाग की बात है, मस्तिष्क की बात है, तो शुरुआत यहीं से हम करेंगे कि बहुत सामान्य हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें समझ में आ जाए कि ये ब्रेन क्या है। सबसे पहले तमीज समझ जाए। एक समझते हैं हम, ठीक है, हम सोचते हैं, हम कहते हैं, हम हर चीज तो करते हैं, वो दिमाग से करते हैं, लेकिन एक डॉक्टर के शब्दों में ब्रेन है क्या? ब्रेन देखा जाए तो जैसे पावर हाउस होता है जी, जिससे पूरे शहर में या पूरे सिटी में, गांव में लाइट जाती है ना, वहां से प्रकाश होता है, सब इलेक्ट्रिसिटी का सारा काम होता है। बिल्कुल। तो इस तरह से मेन फंक्शनल ऑर्गन है बॉडी का। अगर दिमाग ठीक से काम नहीं करेगा तो शरीर का कोई भी अंग अपने किसी काम का नहीं है। मतलब अगर दिमाग में कोई ऐसी चीज है जो अपन काम नहीं कर रही है तो हाथ नहीं चला पाएंगे। दिमाग कोई हिस्सा अपना डैमेज हो गया, जैसे बोलने वाला हिस्सा है तो बोल नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। बिल्कुल। तो मतलब अगर पेशेंट पर दिया आपने कि तो पावर हाउस की तरह काम करता है, सारी चीजें मतलब उसी से कंट्रोल होती है। मतलब शरीर का कोई भी हिस्सा जो हो, जो काम करता है वो दिमाग के कंट्रोल में ही काम करता है। बतौर न्यूरो सर्जन आप किस तरह की बीमारियों का इलाज करते हैं? दिमाग में किस किस तरह की बीमारियां होती हैं अगर दूसरे शब्द में पूछा जाए तो? अमूमन देखा जाता है कि आजकल बहुत सारे रोड ऑफ एक्सीडेंट होते हैं, तो बोलते हैं हेड इंजरी बोलते हैं, दिमाग के अंदर चोट होना, ब्रेन ट्यूमर, दिमाग के अंदर कोई गठान होना, साथ में दिमाग के अंदर कोई क्लॉट बनना जिसको ब्रेन हेमरेज अपन सामान्य भाषा में बोलते हैं। साथ में ही काफी सारी चीजें ऐसी होती है जो दिमाग के अंदर ट्यूमर, कैंसर फैल के दिमाग के अंदर चल जाता है। ब्रेस्ट का कैंसर है, प्रोस्टेट का कैंसर होता है, वो दिमाग के अंदर फैल जाता है, तो उसकी सर्जरी करना पड़ती है। बहुत सी बार दिमाग के अंदर पानी का बहाव गड़बड़ हो जाता है, इसको अपन अंदर ब्रेन का पानी बोलते हैं, CSF। उसका अगर बहाव रुक जाता है तो उसकी वजह से दिमाग का प्रेशर बढ़ जाता है। अच्छा। उसकी वजह से अगर कहीं रुकावट है पानी में, बहाव में, तो उसके लिए हाइड्रोकेफेलस जैसी बीमारी होती है। तो शंट करना पड़ता है, मतलब दिमाग के अंदर का पानी जो होता है उसको डाइवर्ट करना होता है बॉडी के दूसरे पार्ट में, और या फिर अंदर नया रास्ता बनाना पड़ता है दूरबीन के द्वारा। आजकल नई तकनीक के द्वारा काफी सारी चीजें, सर्जरी इजी भी हो गई। जो आज से काफी सालों पहले दिमाग की कोई भी सर्जरी के बारे में सुना जाता था कि अगर दिमाग में कोई तकलीफ हुई तो इसका जीवन तो खत्म हो गया। बिल्कुल है ना। मतलब पहले ये भ्रांति होती थी कि दिमाग के अंदर गठान हो गया, दिमाग के अंदर ब्रेन हेमरेज आ गया तो उसका जीवन अब कुछ नहीं है या खत्म हो गया। मतलब पहले कोशिश भी नहीं हो पाती थी, क्योंकि इतनी सुविधाएं नहीं थी। अभी काफी सारी चीजें, नई टेक्नोलॉजी आई है। CT स्कैन हमारे आने से काफी सारी चीजें जल्दी पता लग जाती हैं। दूसरी चीज, नई नई टेक्नोलॉजी आई है, जिससे माइक्रोस्कोप आया है, जिससे दिमाग की छोटी चीजों को काफी बड़ा करके हम देख सकते हैं। एंडोस्कोपिक सर्जरी जिसमें छोटा छेद करके दिमाग के अंदर बड़ी बड़ी सर्जरी कर सकते हैं। उससे काफी सारी चीजें बेहतर हुई हैं। और देखा जाए तो अभी मेडिकल साइंस की सबसे इवॉल्विंग ब्रांच बोलते हैं न्यूरो सर्जरी को, क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें अब नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, जिससे काफी लोगों को मदद मिल भी रही है। काफी सारी दिमाग की बीमारियां जो होती हैं उससे आजकल मरीजों को निजात भी मिलती है और अपना जीवन नॉर्मल तरीके से बहुत से लोग व्यतीत भी करते हैं। हम अगर हार्ट की बात करें तो ये कहते हैं कि ठीक है, हार्ट में कोई समस्या होती है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या होती है जब ब्लॉकेज हो जाते हैं। हार्ट फेलियर इसको कहते हैं कि सबसे बड़ी समस्या होती है, कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। दिमाग की सबसे बड़ी बीमारी का नाम अगर हम ले यदि तो वो क्या है? देखिए, दिमाग की सबसे बड़ी बीमारी वही कार्डियक प्रॉब्लम बोलते हैं ना, हार्ट अटैक बोलते हैं। उसी तरह का ब्रेन अटैक होता है। वही सेम पैथोलॉजी होती है, वही कारण होता है। दिमाग की जो अपने हार्ट अटैक क्यों आता है कि हार्ट की जो नसें होती हैं खून की, जो हार्ट सप्लाई, वो ब्लॉक हो जाती है, तो उससे
हार्ट अपना काम करना बंद कर देता है। जी। उसी प्रकार वही नस, खून की नस जो दिमाग में भी जाती है, वही सप्लाई दिमाग के अंदर भी होता है। सेम अगर वही चीज अगर होती है कि अगर अंदर कोई नसों में क्लॉट बन गया है, जी हाँ। तो वो उसकी वजह से दिमाग के अंदर खून नहीं पहुंच पाएगा, जी। उसकी वजह से उस दिमाग का वो हिस्सा डैमेज हो जाता है ना। और एक अपने शरीर में सबसे बड़ा दिमाग का प्रॉब्लम मतलब समस्या है बोला जाए, या भगवान ने इसी को इस तरह से बनाया है कि इसमें दिमाग में एक बार अगर डैमेज हो गया परमानेंट, तो फिर मुश्किल है इसको वापस से बनाया जा सके। कहीं ना कहीं चमड़ी बनती है, मसल बन जाती है, हड्डी जुड़ जाती है, लेकिन ब्रेन में अगर एक बार डैमेज परमानेंट हो गया तो फिर बहुत मुश्किल होता है उसको सही करना। तो इसलिए अगर ब्रेन का अटैक आता है, ब्रेन में अगर हेमरेज होता है तो काफी सारे डैमेज होता है। ब्रेन ट्यूमर जो है वो सुनकर बड़ा दहशत हो जाती है, डर जाता है आदमी। ये ब्रेन ट्यूमर क्या है, होता क्यों है? देखिए, ट्यूमर अपने शरीर में कोई भी गठान बोलते हैं ना, मन में भ्रांति होती है ट्यूमर मतलब कैंसर, जी है ना। ऐसा नहीं। ट्यूमर मतलब क्या होता है, कोई भी अपने शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो एबनॉर्मल उनकी ग्रोथ हो जाती है, बहुत सारे बन जाते हैं, तो वो अपने कुछ कुछ कोशिकाएं जो सामान्य एक तरह की होती हैं वो आपस में जुड़ के बहुत बड़ी एक गठान बना लेती है। तो अब दिमाग की गठान या ब्रेन ट्यूमर जो बोलते हैं, दिमाग के अंदर एक लिमिटेड जगह होती है। भगवान ने दिमाग को बहुत सुरक्षित तरीके से दिमाग को हड्डी के अंदर बंद करके इतनी मजबूत हड्डी बनाई सर की, बहुत कम जगह दी है कि दूसरी चीज उसमें आ सके। तो अगर इसके दिमाग के साथ में अगर गठान बनती है तो दिमाग के नॉर्मल हिस्सों को दबाएगी, जो दिमाग के नॉर्मल फंक्शन है वो गड़बड़ होंगे, उसकी वजह से सारी चीजें एक के बाद एक दिमाग का अगर कोई भी चीज दिमाग के अंदर आई है तो उसकी वजह से दिमाग का प्रेशर बढ़ेगा, तो मनुष्य को, पेशेंट को हेडेक होगा बहुत ज्यादा, उससे उल्टियां होगी। हाँ, अब जिस हिस्से में है उसके हिसाब से उसके सिम्टम डेवलप होते हैं। पेशेंट को पैरालिसिस हो सकता है, बोलने में तकलीफ हो सकती है, बहुत सी बार किसी कारण से ब्रेन के अंदर जो दिमाग की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी बोलते हैं, जैसे अपना हार्ट के लिए अपन ईसीजी करते हैं, है ना, उसे ही दिमाग के लिए ईजी होता है, इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राम, है ना, दिमाग की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को पता करने की। तो वो दिमाग की इलेक्ट्रिविटी गड़बड़ होती है तो उसकी वजह से दिमाग के झटके, इसको अपन अमूमन तौर पर इपिलेप्सी या मिर्गी के दौरे बोलते हैं, वो भी ब्रेन ट्यूमर के कारण से हो सकता है। तनाव और जो लाइफस्टाइल है, क्या वो भी कारण हो सकती है ब्रेन ट्यूमर का? देखिए, ये भ्रांति है लोगों में कि कोई ब्रेन अपनी लाइफस्टाइल अच्छी रहेगी तो ब्रेन ट्यूमर नहीं होगा, लेकिन ऐसा अभी तक देखने में नहीं आया कि कोई ब्रेन ट्यूमर एक लाइफस्टाइल से एसोसिएटेड है। लेकिन लाइफस्टाइल बोले जाती है, हेल्दी लाइफस्टाइल मनुष्य को हेल्दी रखती है, क्योंकि देखा जाता है कि अमूमन बहुत सारे कैंसर ऐसे होते हैं जो लाइफस्टाइल से एसोसिएट होते हैं। पेट के कैंसर होते हैं, छाती फेफड़े कैंसर होते हैं जो स्मोकिंग से होते हैं ना, खाने पीने की गलत हैबिट से पेट के कैंसर होते हैं, तो वो कैंसर अपने फैल के दिमाग के अंदर पहुंच जाते हैं, जिनको सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं। अच्छा। जो दिमाग के कैंसर नहीं है लेकिन वो बॉडी के दूसरे कैंसर फैल के दिमाग में चले गए। ये मिथ है कि या सच है कि ब्रेन ट्यूमर जो है वो कैंसरस होता है, कैंसर का कारण होता है, क्या ये सच है? मेजोरिटी केस तो जो होते हैं देखा जाए तो ब्रेन ट्यूमर जो होते हैं 1/3 ही कैंसर होते हैं, बाकी 2/3 जो होते हैं वो बिनाइन ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर मतलब जो कैंसर नहीं होते हैं, फैलते नहीं है, लेकिन दिमाग के मैं आपको बताया कि दिमाग के अंदर कोई भी गठान होती है तो वो दिमाग के नॉर्मल हिस्सों को दबाती है, उसी का फंक्शन को गड़बड़ करती है। तो वो ट्यूमर जो होता है, वो ब्रेन के गठान जो होती है, वो बिनाइन ट्यूमर हो या कैंसर हो, वो नॉर्मल हिस्सों को दबाएगी, नॉर्मल फंक्शन गड़बड़ होंगे तो प्रॉब्लम कर देंगे। ब्रेन ट्यूमर के कारण कोई और भी होते हैं क्या, कि दूसरे कैंसर जो होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर हुआ या कोई और कैंसर हुआ, क्या वो भी कन्वर्ट हो जाता है ब्रेन कैंसर, ब्रेन ट्यूमर? कन्वर्ट नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर जो होता है अपन बोलते हैं कि स्टेज 4 का कैंसर हो गया है, मतलब कोई भी कैंसर जो एक बॉडी पार्ट में जहाँ पे है उसको छोड़ के अपने खून के द्वारा शरीर के दूसरे हिस्से में चला गया, तो उसको बोलते हैं हाई ग्रेड का कैंसर, ग्रेड 3 का 4 का कैंसर हो गया। तो ये ब्रेस्ट ट्यूमर महिलाओं में ज्यादा है, पुरुषों में प्रोस्टेट का कैंसर होता है, वो फैल के ब्रेन में पहुंचने की संभावना होती है। तो वो जो ब्रेन कैंसर होते हैं तो वो मतलब ट्यूमर तो बॉडी का दूसरा है कैंसर है, लेकिन वो दिमाग में फैल गया है तो दिमाग के अंदर भी प्रॉब्लम करता है, तो कारण वही सब दिमाग का प्रेशर गड़बड़ करेगा। क्या कोई विशेष एज ग्रुप होता है, क्या बच्चों में ये हो जाता है, बड़ों में होता है, या एक स्पेसिफिक कोई एज होती है उसके बाद में ही ब्रेन ट्यूमर हो सकता है? ऐसा कोई ये मिथ बोलते हैं, मतलब बोलते हैं कि बच्चों में ट्यूमर ज्यादा होता है या बूढ़ों में ज्यादा होता है, लेकिन ऐसा कोई ठोस उदाहरण नहीं है। देखा जाए यूथ में भी होता है, सारी उम्र में सारे ट्यूमर होते हैं, बस ये है कि किस उम्र में कौन सा प्रकार का कैंसर होता है वो बहुत से बार डिपेंड करता है। कुछ बच्चों में देखा जाए तो सबसे
सेकंड नंबर का कैंसर जो होता है ब्रेन ट्यूमर होता है, जी, मतलब जी। ब्रेन कैंसर या ब्रेन ट्यूमर जिसको बोलते हैं। जी जी हाँ, सेकंड नंबर की बोलते हैं कि सबसे ज्यादा कॉमन जो ट्यूमर होते हैं बच्चों में जी। वो ब्रेन ट्यूमर होते हैं। अच्छा अच्छा। और बाकी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बुजुर्ग लोगों में, जी हाँ। है ना, वो भी ब्रेन ट्यूमर का कारण होते हैं, और अच्छा। खासकर दूसरे शरीर के कैंसर होते हैं वो। जी जी। आपको लंबा समय हो गया एज काम करते हुए डॉक्टर के रूप में, सर्जन के रूप में, कोई ऐसा केस आपको याद है कि जिससे आपको लगता हो कि बहुत टफ केस था और उसे आपने सॉल्व किया हो? क्योंकि बहुत सारे केसेस आपने किए, बहुत सर्जरी आपने की होंगी, लेकिन क्या कोई ऐसी टफ सर्जरी भी आपने की जो आपको याद रहती है कि हाँ ये खतरनाक सर्जरी थी आपने की? हाँ, अभी लेटेस्ट ही सर्जरी किया है, मतलब एक 12 साल का बच्चा। अच्छा। हाँ, उसको हमने देखा, उसमें अंदर ब्रेन ट्यूमर काफी बड़ा था। जी। मतलब देखा है तो ब्रेन का आधे हिस्से से ज्यादा बड़ा ट्यूमर था। अच्छा। बच्चा 12 साल का था। जी। उसका ऑपरेशन किया। जब टेबल पे लेते हैं या हम लोग को कोशिश रहती है कि हम मरीज का ज्यादा ज्यादा ट्यूमर निकालें, लेकिन डेफिसिट कम से कम हो। जी। क्योंकि वही प्रॉब्लम है कि अगर मान लो दिमाग का कोई ऐसा डैमेज हो गया तो बाद में उसके न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट होती है, लकवा होने की संभावना है, बोलने की समस्या है। तो हमारी कोशिश वही थी कि ज्यादा ज्यादा ट्यूमर निकालें, लेकिन पेशेंट को पोस्ट ऑप कम से कम डेफिसिट हो। अच्छा। तो वो बच्चे का ऑपरेशन किया, ट्यूमर इतना बड़ा निकला, जी। लेकिन भगवान की दया। जी। हाँ, और ट्यूमर का प्रकार, जी। वो ट्यूमर पूरा निकल गया। अच्छा। बच्चा बिल्कुल स्वस्थ, ऑपरेशन के बाद कोई तकलीफ नहीं। अच्छा। तो वो उसको देख के ऐसा लगता है कि मतलब और इसके संभावना है कोई संभावना भी। है, और इसके बाद और आपको बच्चा भी स्वस्थ है, जीवन। चलता फिरता, खाता पीता आता है। जी जी। अभी 2 महीने हो गए उसको, उसका रेडिएशन भी करना पड़ा क्योंकि वो ट्यूमर ग्रेड 2 का था। जी। लेकिन अब वो बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, परिवार वाले सारे खुश हैं। अच्छा। और ये सर्जरी कितने घंटे की लगभग हुई होगी जो आपने की? 8 घंटे सर्जरी किया। 8 घंटे चली। जी जी। तो अपने आप में एक बहुत ऐतिहासिक बात भी थी कि बच्चा जो है वो ठीक भी है इस वक्त। कोई पारिवारिक कारण भी होता है इसका कि मतलब वंशानुगत भी बीमारी हो सकती है? अभी कैंसर के बहुत सारे कारणों में से एक जेनेटिक कॉज माना जाता है। जी। कुछ ट्यूमर होते हैं ब्रेन के जो बॉडी के दूसरे पार्ट में हो सकते हैं, जी। वो उसमें एक जेनेटिक प्रॉब्लम माना जाता है। जी। अदरवाइज ऐसा कोई देखा नहीं जाता कि फैमिली में अगर है तो ऐसा दूसरे फैमिली में वंशानुगत होगा, नहीं है। ऐसा नहीं होता है। जी जी। किसी किसी कारण में जेनेटिक कुछ प्रिडिस्पोजिशन या कुछ एम्प्लीफिकेशन या मॉडिफिकेशन हो गया जीन्स में, तो उसमें डेवलप होने के चांस होते हैं। ऐसा नहीं कि माता पिता में है तो बच्चों में होगा ही सही, ऐसा ऐसा कुछ नहीं तय है। नहीं ऐसा है। नहीं है। कैसे पहचाने, मतलब शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? हम कैसे ये जाने कि ये हो सकता है कि ब्रेन ट्यूमर को? कई बार ये होता है कि सर दर्द होता है, ठीक भी हो जाता है बिना कोई दवा लिए, कई बार दवा लेनी पड़ती है। तो हम कैसे पहचाने कि ये जो दर्द है या ये जो समस्या हो रही है ये ब्रेन ट्यूमर की तरफ इशारा कर रही है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। और जनता को सबसे इम्पोर्टेंट ये जानना ये है कि ब्रेन ट्यूमर या कोई भी बीमारी शरीर में जो होती है उसका जितनी जल्दी से जल्दी पकड़ में आए उतनी जल्दी उसका ट्रीटमेंट होगा और उतनी ही जल्दी उसके रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। अदरवाइज अपने इंडियन फैमिलीज में और इंडियन पारिवारिक कल्चर में ये होता है कि बहुत सारी चीजें अपन इग्नोर करते हैं। सर दर्द रहा है तो अपन छोड़ देंगे, चलो ठीक है कुछ कारण से हो रहा होगा, कल सोए नहीं इसलिए दर्द हो रहा है, ये नींद पूरी नहीं उससे हो रहा है, बाहर निकल गए उससे हो रहा है, ज्यादा शोर से हो रहा है। तो अगर लगातार सर दर्द बना रहता है तो एक कारण हो सकता है ब्रेन ट्यूमर का। लगातार यानी कि आप 15-20 दिन, महीने भर लगातार बनता है तो अपना इसलिए लिए जल्दी 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 उसका प्रॉपर तरीके से जांच करके उसका जल्दी जल्दी ट्रीटमेंट ले तो मजा है। और बहुत सी बार सर दर्द के साथ में बहुत सारी चीजें होती है, लगातार उल्टियां होना, अच्छा ये भी कारण है, पैरालिसिस, लकवा होना, हाथ पैर में सुन्नपन या झनझनी होना, बोलने में कुछ तकलीफ होना, तो ये बहुत सारे कारण होते हैं, जिस तरह के लक्षण होते हैं जो जल्दी ट्यूमर को पकड़ने में आसान होती है। क्या ऐसा भी होता है कि कोई कैटेगरी होती है कि एक जो वर्ग है, जो मेहनतकश मजदूर लोग हैं उनको कम होता है, ज्यादा होता है, या एक रिच क्लास है उसमें ज्यादा होता है, ऐसा कोई स्पेसिफिक स्टडी भी है क्या? नहीं, ऐसा कोई अभी तक स्टडी देखने में नहीं मिला है कि कोई सोशल इकोनॉमिक स्टेटस से ना इसमें कोई ट्यूमर का इंसिडेंस किसमें बड़ा है कम होता है, ये बताया ना। बहुत मेजोरिटी केस में कॉज पता नहीं होता कि क्यों हुआ है। हमसे भी प्रश्न ये पूछते हैं कि इसका कारण क्या है सर, मैं तो कुछ खाता भी नहीं हूँ, पीता भी नहीं हूँ, फैमिली में कभी नहीं हुआ, लेकिन ये अब जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन होता है, बताया बहुत सारे अपने जीन्स चेंज हो जाते हैं, बहुत से बार एक्सपोजर कुछ होते हैं, तो वो उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है लगातार, मोबाइल का उपयोग बहुत ज्यादा होता है, हर व्यक्ति के मुंह में हाथ में मोबाइल है और लगभग दिन में 4 से 5 घंटे मोबाइल का उपयोग करता है। क्या ऐसा कहा जाता है कि मोबाइल भी एक कारक हो सकता है?
ये सबसे बड़ी भ्रांति जी सब जगह है कि ब्रेन ट्यूमर जो होता है वो मोबाइल की वजह से होता है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई स्टडी नहीं हुई है इससे पता लगे कि रेडिएशन से कोई ब्रेन ट्यूमर होता है। रेडिएशन लेकिन कहीं ना कहीं हार्मफुल होता है बॉडी के लिए, तो जितना कम से कम हो, क्योंकि डायरेक्ट ब्रेन ट्यूमर कॉज नहीं होता है लेकिन बहुत सारी चीजें होती है जो शरीर की रेडिएशन की वजह से डैमेज होती है, तो जितना अवॉइड हो उतना मोबाइल से अवॉइड करना चाहिए। क्या ब्रेन ट्यूमर कॉमन प्रॉब्लम है, इसे कॉमन मान लिया जाए? कॉमन तो नहीं बोलेंगे क्योंकि अगर देखा जाए तो केवल 5 से 10 लोगों में 1 लाख पॉपुलेशन में ब्रेन ट्यूमर देखने को मिलता है, लेकिन वही बीमारी ऐसी है कि पेशेंट को बहुत परमानेंटली डिसेबल कर सकती है, तो अर्ली ट्रीटमेंट, इसका प्रॉपर अवेयरनेस और जितनी जल्दी ट्रीटमेंट हो सके उतना करके इस चीज से लड़ा जा सकता है। एक व्यक्ति यदि उसे ब्रेन ट्यूमर ट्रेस हो जाता है तो क्या कैसे बदलाव किया सकता है? क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से बदलाव हो सकता है? क्या कोई और योग प्राणायाम या कोई और दवा, क्या सर्जरी के अलावा क्या कोई विकल्प हो सकता है? देखिए, ब्रेन ट्यूमर का सबसे बड़ा कारण आपको बताया कि ब्रेन ट्यूमर के कारण सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ब्रेन के प्रेशर की वजह से होता है, ब्रेन के नॉर्मल हिस्से को दबाता है, तो इसका ऑपरेशन करके निकालना ही सबसे बेहतर इलाज होता है। अच्छा। जितना मैक्सिमम ट्यूमर को निकाला जाए ताकि दिमाग के नॉर्मल हिस्से जो बचे हुए हैं अपना ठीक से काम कर सके। बाकी कुछ ट्यूमर ऐसे भी होते हैं जिसका दवाइयों से इलाज भी होता है, कुछ ट्यूमर ऐसे होते हैं जो ऑपरेशन के बाद अगर पूरा नहीं निकाल पाते हैं तो उनका रेडिएशन भी होता है। कुछ दवाइयाँ भी आजकल नई नई डेवलप हुई हैं जो कैंसर को रोकने में मदद करती हैं, लेकिन मेन स्टेज जो ट्रीटमेंट का बोला जाता है कि प्रिंसिपल ट्रीटमेंट जो पहला होता है वो सर्जरी ज्यादा होता है। बाकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, योगा बताया, उससे कोई संबंध नहीं होता है। बाकी बीमारियां नहीं हो उसके लिए वो जरूरी है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, लेकिन एक बार हो जाए ट्यूमर तो उसके बाद उसको असर नहीं होता, सर्जरी ही एकमात्र इलाज है। हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया में अलग अलग बीमारियों को लेकर शोध हो रहे हैं, रिसर्च हो रहे हैं। क्योंकि ब्रेन का मसला है तो मैं सोचता हूँ बहुत बड़ी तादाद में शोध होता होगा। कोई नई रिसर्च ऐसी सामने आई है जो आज से 20 साल पहले लोग नहीं मानते थे लेकिन अब वो सामने आई है, इस तरह की ऐसी कोई नई रिसर्च इसमें बताएं? टेक्नोलॉजी बनने की वजह से जैसे सिटी स्कैन एमआरआई वगैरह होते हैं उससे बहुत जल्दी ट्यूब पकड़ में आती है। अब हम लोग के आजकल एग्जीक्यूटिव चेकअप, मेडिकल चेकअप होते हैं, उसमें अमूमन हर सब लोगों में ईसीजी करना, इको करना, ब्लड के टेस्ट करना, ऐसे बाकी अपने को हार्ट की चीजें, किडनी की चीजें पता लगे। ऐसे ही भविष्य में ऐसा होना चाहिए कि कुछ दिमाग की जांचें भी हो ताकि दिमाग की चीजें बहुत सी बार इंसिडेंटल मिल जाती हैं, है ना। पेशेंट आया कुछ कारण से, चोट लगी सर में, उसको पता लगा जब सीटी स्कैन कराया हमारे गए तो उसके अंदर गठान निकल जाती है, तो उसका इलाज करना पड़ता है। तो एक रूटीन टेस्ट में भी रूप में इसको किया जा सकता है ताकि चीजें जल्दी पकड़ में आए, डैमेज होने के पहले पकड़ में आए, तो उसका सही तरीके होने से। जो ब्रेन ट्यूमर होते हैं ये कैटेगराइज होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, और क्या सबके लक्षण एक जैसा ही होता है कि सर दर्द हो रहा है या कोई समस्या हो रही है, लकवा ऐसी कुछ चीज हो रही है, तो शायद वही सब ब्रेन ट्यूमर ही होगा? सभी बता लक्षण सारे जो ट्यूमर के होते हैं वो उसकी लोकेशन कहाँ पे है, उसका साइज कितना बड़ा है और उसका प्रकार कितना है, किस टाइप का है। अच्छा। अगर प्राइमरी ट्यूमर होता है ब्रेन ट्यूमर का मतलब जो दिमाग में ही बना है, ये सेकेंडरी ट्यूमर जो दिमाग के अलावा कोई शरीर के हिस्से पे ट्यूमर है, वहां से फैल के ट्यूमर दिमाग में पहुंचा है, तो उसके सिम्टम अलग रहेंगे। पेशेंट को प्राइमरी ट्यूमर के जो सिम्टम रहेंगे, जैसे ब्रेस्ट में गए तो ब्रेस्ट में गठान होगी, है ना, प्रोस्टेट में तो पेशाब में तकलीफ होगी या दर्द होगा, फेफड़े का कैंसर है तो बलगम में खून आएगा या खांसी होगी। तो वो सिम्टम के साथ अगर सर दर्द हो रहा है, पैरालिसिस हुआ है, तो सबसे ज्यादा कॉमन कार्य हो सकता है कि ब्रेन ट्यूमर हो गया साथ में। दूसरी चीज, बाकी सिम्टम ऐसे होते हैं जैसे सर दर्द उठना, उल्टियां होना, लकवा होना, बोलने में तकलीफ होना, जीभ लड़खड़ाना, देखने में परेशानी होना, सुनने में परेशानी होना, या चलने में बैलेंस अपना बन नहीं पाना। तो जिस जगह पे ट्यूमर है उसके ऐसे सिम्टम उसके हिसाब से उसके लक्षण हो सकते हैं। हमारे देश में जैसे आप हार्ट की बात हम करें तो समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। आज से 20 साल पहले हार्ट अटैक जो है वो कम मात्रा में होते थे, बढ़ गए हैं। डायबिटीज लगातार बढ़ती जा रही है। क्या ब्रेन ट्यूमर के मरीजों में भी इजाफा हो रहा है पिछले अगर 10 सालों से हम कंपेयर करें? मतलब उतने ही मरीज बने हुए हैं या लगातार बढ़ते जा रहे हैं? ये एक कारण हो सकता है ज्यादा पता करने का, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती जा रही है तो वो पता लगता है, जल्दी पकड़ में आता है। पहले ये चीज होती थी कि
मतलब पता ही नहीं अनडायग्नोज चीजें होती थी, जी हाँ जी। है ना। घर में या परिवार में, हम लोग भी परिवार में होता बस के 2 दिन पहले पता लगता था कि वो ठीक है, और 2 दिन बाद कुछ हुआ, बेहोश हुए और शांत हो गए। जी जी। तो उस टाइम पकड़ में नहीं आता है पता ही नहीं क्या था। रहना होता है। जी जी अब नई टेक्नोलॉजी आने से अब सिटी स्कैन ऐसी इन्वेस्टिगेशन हो गया है जो जी। सेकंड ईयर थर्ड ईयर सिटी में काफी, मतलब कुछ गाँव में भी अवेलेबल हो गया अच्छा है, जी हाँ तो जी। वहाँ पे चीजें जल्दी पकड़ में आती है। में आ जाती है। हाँ, बाकी अवेयरनेस लोगों में, जी जितनी अवेयरनेस करेंगे उतनी जल्दी पता लगेगा, उतनी जी जल्दी जी जी। चीजें जल्दी पकड़ में आएंगी, जल्दी जी। ट्रीटमेंट होगी। अभी अगर हम आपकी बात करें, आप न्यूरो सर्जन हैं, कितने ऑपरेशन महीने में आपके पास आते हैं, मतलब कितने ऑपरेशन करते हैं, उससे हम पता कर सकते हैं कि इतनी संख्या बढ़ती जा रही है या कम हो रही है? अब जिस तरह से देखा जाए तो न्यूरो सर्जरी में मेजोरिटी केस ट्रॉमा के होते हैं। जी उसके बाद स्पाइन जो रहता है, रीढ़ की हड्डी में कोई तकलीफ होती है जी उसको, जी ब्रेन ट्यूमर होते हैं। जी देखा है तो बताया आपको मैंने कि 5 से लेके 10%, 10 जी हाँ। 1 लाख पॉपुलेशन में 5 से 10 लोगों में 5 से होता 10 है। लोगों में होता है। इंसिडेंस कम है, जी लेकिन ये चीजें धीरे धीरे जैसा डेवलपमेंट इंडस्ट्री बढ़ते जाएंगे, जी। ज्यादा पता लगेगा। हम लोग करते हैं महीने में 3-4 ट्यूमर ऑपरेट करते हैं, जिसमें हमारे अच्छा सेंटर अच्छा में हम लोग करते हैं। अच्छा। ऐसे इंदौर में अगर बड़े सेंटर देखा है तो कम एटलीस्ट 10-12 सेंटर जो है इस टाइप के ट्यूमर, अच्छा अगर अच्छा। उन सबको मिलाया तो एटलीस्ट महीने में 50-60-100 केस कम से कम कैसे आते हैं, कहीं ना कहीं मतलब ये कम मिलते नहीं होंगे। है अगर देखा जाए तो अपने हम लोग। इंडिया की पॉपुलेशन देखा है तो काफी बड़ा नंबर है। जी 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 जी। 1 लाख पॉपुलेशन में 5 से 10 के तो अपने 150 करोड़ इस की तरह से देखा पॉपुलेशन है तो तो बहुत कितना बड़ी होता बात है। है, सही बात तो सही इतने बात। लोगों में ट्यूमर होना और उसका जल्दी पकड़ में ट्रीटमेंट करना एक जी जी अपने आप में एक बिल्कुल सही बहुत बात। बड़ी समस्या, चैलेंज है बिल्कुल चैलेंज बना है। मेडिकल साइंस के लिए। जी हाँ जी। और वही कि अर्ली ट्रीटमेंट, जी हाँ। लोगों में अवेयरनेस, अवेयरनेस है। कोई भी चीज को लाइट नहीं ले जाए। जी हाँ। कोई भी तुरंत उस लगातार पर काम किया जाए। लगातार कोई भी तकलीफ होती है तो उसको तुरंत पकड़ जी में अच्छे कोई न्यूरोलॉजिस्ट को या न्यूरोसर्जन को दिखा के दिखाना उसका चाहिए। इलाज प्रॉपर तरीके से जी। किया जाए। अगर हम इस औषधि के बारे में बात करें, इसके चिकित्सा के बारे में बात करें, मेडिसिन के बारे में बात करें, तो किस किस तरह की मेडिसिन होती है इस ब्रेन ट्यूमर के मसले पर बात करें? ब्रेन ट्यूमर मेन जो ट्रीटमेंट होता है ब्रेन जी ट्यूमर का, वो जी सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है, उसका जी एक्सीजन किया जाता है। जी आजकल कुछ रेडिएशन वाली चीजें आ गई जिसको हम रेडियो सर्जरी बोलते हैं, जी बिना चिरा फड़े के उसमें जी हाँ जी हाँ, रेडिएशन वो से उसका हर सर्जरी फील्ड में करते हुआ हैं। है। जी तो उसमें भी करते हैं। जी दवाइयाँ जो होती है यूजली जो ब्रेन ट्यूमर की वजह से पेशेंट को सिम्टम आ रहे हैं, जी उसी का इलाज करने के लिए यूजली दवाइयाँ दी जाती है। जैसे हेडेक हो रहा है जी तो उसकी दवाई दी, अच्छा उल्टियाँ हो रही है तो उसकी अच्छा दवाइयाँ दे रही, जी सूजन कम करने की कुछ दवाइयाँ होती है, जी दिमाग का प्रेशर कम करने की दवाइयाँ होती है। जी। सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है, मतलब लेकिन बहुत सारी दवाइयों से दवाइयाँ, ऐसी दवाइयाँ अपन सोचे कि रिमूव इस नहीं हो ट्यूमर से सकते, ट्यूमर खत्म खत्म नहीं हो होता, जाएगा, वो गल नहीं होता जाएगा, है। वो नहीं होता है। अच्छा कुछ ट्यूमर है बॉडी के, जैसे पिट्यूटरी ग्रंथि होती है जी हाँ जिसको जी हाँ मास्टर ग्रंथि जी बोलते हाँ हैं, जी हाँ जी हाँ ये सारे हार्मोन्स निकलते हैं, उससे कुछ ग्रंथि या फिर ट्यूमर होता है जी जो हार्मोनल के इम्बेलेंस की वजह से होता है। तो जी वो एक बीमारी होती है, कभी कभी उस दवाई देने से वो ट्यूमर ठीक हो जाते हैं। जी 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 तो वही एक जिस प्रकार का ट्यूमर होता है उसके हिसाब से उसका इलाज होता है। जी जी। हम एक संक्षिप्त में जानना चाहेंगे कि जो दर्शक नए नए जुड़े हैं वो समझ जाएं कि ब्रेन ट्यूमर के कारण क्या क्या होते हैं, उसके लिए मरीज को क्या करना चाहिए, क्योंकि कभी घबरा जाता है, वो डर भी जाते हैं कई बार। तो एक ब्रेन ट्यूमर पहचाने कैसे, और यदि पहचान आ जाता है तो उसके बाद में वो क्या करें? सभी दर्शकों से बस मैं यही कहना चाहूंगा कि ब्रेन ट्यूमर कोई सामाजिक बीमारी नहीं है कि सामाजिक बुराई है, बताने में या छुपाने में कोई तकलीफ हो। जी कोई भी तरह तकलीफ हो, लगातार सर दर्द बना रहे, देखने में परेशानी हो, सुनने में परेशानी हो, हाथ पैर में लकवा हो, जी हाथ पैर में सुनपन बना रहे, जी तो उसका तुरंत जल्दी तरीके से उसका पता करें, अच्छे इलाज डॉक्टर से इलाज करवाएं, जी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से, जल्दी चीजें पकड़ में आएंगी, उसका जी इलाज अच्छे तरीके से हो जाएगा। जी और अगर किसी को पता लगता है कि अंदर ब्रेन ट्यूमर है या कुछ बीमारी पता है, जी तो उससे घबराने से कुछ नहीं होगा, समय से क्योंकि बिल्कुल सही आजकल बात। की नई आधुनिक टेक्नोलॉजी से जी बहुत सारी चीजें ऐसी जो ट्यूमर पूरा तरीके से निकल जाता निकल है। भी आता है। और बताया कि 1/3 से कैंसरस बीमारी होती है, जी जी बाकी 2/3 जो मेजोरिटी ट्यूमर होते हैं वो बिनाइन ट्यूमर होते हैं, बिनाइन। मतलब जो फैलने वाले या कैंसर फाइनल वाले नहीं नहीं होती। होते जी हाँ जी हैं। तो वो अगर पूरी तरह से निकल जाते हैं, जी और तो उसमें भविष्य में कभी ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है जी जी कि मरीज को या फैमिली को कोई प्रॉब्लम हो। तो जी जल्दी जल्दी ट्रीटमेंट करेंगे, जी उसका इलाज भी इतना अच्छा होगा, जी और भविष्य में तकलीफ होने की संभावना कम से कम जी। होगी। ब्रेन ट्यूमर का जब ऑपरेशन आप कर देते हैं तो क्या हर व्यक्ति उसके बाद में स्वस्थ जीवन जीता है या किसी तरह कोई समस्या रहती है उसे?
वही डिपेंड करता है, मैं बताया कि उसकी साइट कहाँ है, कहाँ पे वो बिल्कुल। ट्यूमर लोकेटेड था जी जी और उसने कितना डैमेज उसको किया है। जी बताया कि अगर दिमाग के अंदर परमानेंट डैमेज हो जाता है जी हाँ, तो वो उसको ठीक करना मुश्किल होता है। मुश्किल होता है। तो वही है कि अगर वो ट्यूमर परमानेंट डैमेज कर चुका है कोई चीज का, जी तो उसको ठीक करना मुश्किल होता है। जी लेकिन मेजोरिटी ऑफ ट्यूमर जो होते हैं अगर जल्दी पकड़ में आते हैं, जल्दी उसका ट्रीटमेंट होता है, जी कोई परमानेंट डैमेज नहीं होता उसके जी पहले, तो अगर उसके पहले उसका इलाज करेंगे तो जी नॉर्मल जीवन जीते हैं। ऐसा जी ऐसा बच भ्रांति सकता है कि भ्रांति वो की ब्रेन ट्यूमर हो गया तो आगे भविष्य में कुछ नहीं होगा। हो जाएगा। ये हम जानना चाहते हैं कि जो व्यक्ति बचपन में कोई गिर गया, लग गई, हल्की फुल्की चोट गई, हालांकि हमारा दिमाग ऐसे बनाया है ईश्वर ने कि बहुत मजबूत एक खोल उसके ऊपर दी है, क्या छोटी मोटी चोट से भी बीमारी ये ब्रेन ट्यूमर में कन्वर्ट हो सकता है? नहीं, चोट से इसका नहीं, ब्रेन ट्यूमर का संबंध कोई नहीं संबंध है। नहीं है। पुराना चोट होता है तो अगर दिमाग के अंदर कोई चोट लगी है जी तो उसके घाव की वजह से प्रॉब्लम होता है। जैसे शरीर में कोई घाव बनता है तो वो जी नॉर्मल चमड़ी जैसा आती है वैसे नहीं आती, इसे दिमाग जी के अंदर भी है। दिमाग जी के अंदर वो घाव होता है जी तो वो स्कार होता है, जी एक स्कार बन जाता है दिमाग में, जो कि टिश्यू बनता है वो नॉन फंक्शनिंग टिश्यू होता है जी ना। उतने हिस्से में वो ब्रेन का जो टिश्यू होता है काम नहीं काम करते नहीं हैं, करेगा वो। तो वो कोई कारण से किसी को डेफिसिट हो सकता है जी या लॉन्ग स्टैंडिंग में कुछ कुछ कारणों में इपिलेप्सी के या मिर्गी के दौरे उसकी वजह से आते हैं। जी जी तो लेकिन ऐसा देखने में नहीं आया कि कोई कारण से ब्रेन ट्यूमर हो या वैसा जी कुछ हो। जी अंतिम प्रश्न की क्या बहुत महंगा इलाज होता है इसका? अमूमन आदमी जब ब्रेन ट्यूमर सुनता है या ब्रेन की बीमारी सुनता है, न्यूरोसर्जरी की बात सुनता है, तो लगता है कि बहुत महंगा इलाज होने वाला है। क्या ऐसा कुछ है? नहीं नहीं, ये तो आजकल सरकार के द्वारा जी जैसे आयुष्मान जी योजना है, जी बहुत सारी जो मेडिक्लेम पॉलिसी हो गई है, गवर्नमेंट के बहुत सारी सहायता मिलती है जी सीएम फंड से। जी तो और बाकी आजकल मेडिकल लाइन में अब ऑब्वियसली सब चीज टेक्नोलॉजी आएंगी, जी मशीनें महंगी महंगी आती हैं, तो जी इलाज जी तो महंगा होता है, लेकिन किसी के लिए ऐसा ऐसा भी पॉसिबल नहीं नहीं है है कि कि बहुत ज्यादा अफोर्डेबिलिटी महंगा, वाला नहीं अफोर्डेबल होता नहीं है कर पाए, ऐसा कुछ भी ना। और समस्या नहीं इंदौर जैसी जगह पे सारी सुविधाएं अवेलेबल है। जी है ना। हम लोग सिविल हॉस्पिटल में सारी सर्जरीज करते हैं, जी सभी तरह के इलाज, सभी बीमारियों के सभी तरह के इलाज और सफलतापूर्वक पॉसिबल है भी करते हैं। और बिना कोई कॉम्प्लिकेशन के अभी तक तो जी जी हो रहा है। डॉक्टर सुंदर, आप हमसे बातचीत की आपने और ब्रेन ट्यूमर पर, ब्रेन बीमारियों पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, बहुत सारा धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। तो ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो गया है क्योंकि ब्रेन के बारे में, ब्रेन ट्यूमर के बारे में, उसकी बीमारियों के बारे में शायद आप जानते हो, लेकिन उतना नहीं जितना इस कार्यक्रम को देखने के बाद आप जान पाएंगे। हमारा आग्रह है, हमारा निवेदन है कि इस कार्यक्रम को आप देखें और अपने लोगों को फॉरवर्ड करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर हो सके, जागरूक हो सके और इस बीमारी की जो लक्षण है उसे पहचान सके। बहुत सारा धन्यवाद। आप देखते रहिए साधना न्यूज मध्य प्रदेश।